अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने पिछले लेक्चर में बिट सिक्योरिटी क्या है, उनके शेप क्या है, उसकी वैलिडिटी एंड देन फिर फोर फीचर को डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन को। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। अच्छा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जून 2021 में एक एसआरओ आई मीन उन्होंने इशू किया था, जिसमें उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में काफ़ी अमेंडमेंट्स की थी। अच्छा, इन्हीं अमेंडमेंट्स में बिट सिक्योरिटी के जो कंटेंट्स हैं उसको भी रिप्लेस किया गया था। तो जो बिट सिक्योरिटी के जो कंटेंट्स थे उनमें जो चेंजेस की उन्होंने, एक तो जो बड़ी मेजर चेंज उसमें उन्होंने ये की थी कि जो हम पहले बिट सिक्योरिटी मांगते थे इन परसेंटेज से कि 2% ऑफ बिट प्राइस, 3% ऑफ बिट प्राइस, उन्होंने उसको रिप्लेस करके फिक्स अमाउंट ऑफ बिट सिक्योरिटी उन्होंने प्लेस कर दी कि भाई अब आप कोई लमसम फिक्स अमाउंट जो है बिडर से मांगेंगे बिट सिक्योरिटी के से कि 1 लाख 2 लाख, डिपेंड करता है आपका एस्टिमेट कितना है, उस हिसाब से वो डिटरमाइंड होती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया वो ये प्रोक्योरिंग एजेंसी को एक ऑप्शन दिया गया कि इधर आप जो है बिडर से बिट सिक्योरिटी फिक्स अमाउंट की बिट सिक्योरिटी ले लें, या आप जो है बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन ले लिया जाए बिडर से। चलें डिस्कस करते हैं बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन को। अच्छा, अंदर बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन बिडर अंडरटेक्स एंड प्रोवाइड्स गारंटी। बेसिकली जो बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन है एक तरह का अंडरटेकिंग है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर एक गारंटी देता है सबसे पहले कि इट शेल नॉट विड्रॉ हिज बिट, वो अपनी बिट को विड्रॉ नहीं करेगा। सेकंड ये कि अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी विद इन ड्यू टाइम देगा प्रोक्योरिंग एजेंसी को। लास्ट ये कि वो अगर सक्सेसफुल ज़ाहिर होता है और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। एक चीज़ जो उसमें काफ़ी अहम है वो ये कि ये इसमें करेक्शन ऑफ बिट्स, एक कि अर्थमेटिकल करेक्शन आते हैं बिट्स में, उनके एरर्स होते हैं उनके फाइनेंशियल बिड में, तो उसमें जब करेक्शन आती है तो बहुत से बिडर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, बिट सिक्योरिटी की फोर्थ फीचर में तो ये चीज़ मौजूद थी कि से कि अगर वो अर्थमेटिकल करेक्शंस को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो बिट सिक्योरिटी है वो 4 फीट हो जाएगी। लेकिन बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिट सिक्योरिटी के जो बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन के जो कंटेंट्स हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, वो पिपरा ने एक अपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट अभी इशू किए हैं उसमें उसका फॉर्मेट अटैच किया गया है, और वहीं से ये मैंने जो चीज़ें हैं ये तीन, कि वो अपनी बिड विड्रा नहीं करेगा, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, ये मैंने वहीं से चीज़ उठाई है। अच्छा, अगर बिडर जो है वो फेल होता है टू अबाइड विद बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन को, जो पॉइंट्स हैं से कि वो बिड विड्रॉ कर लेता है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं देता या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन नहीं करता, तो ऑब्वियसली उसकी फर्म ब्लैक लिस्ट हो जाएगी एंड क्रॉस डिबार्ड होगी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो यानी मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी और क्रॉस डिबार्ड होगी। अच्छा, क्रॉस डिबार्ड मींस के से कि कोई एक प्रोक्योरिंग एजेंसी किसी फर्म को ब्लैकलिस्ट करती है तो वो फर्म ब्लैकलिस्टेड तस्वुर की जाएगी फॉर ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज, shall be considered as debarred by all procuring agencies। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा था कि जो कि मुझे अहम लगी, वो ये कि से कि प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर बिड सिक्योरिटी किसी बिडर से लेती है और वो बिडर जो है डिफ़ॉल्ट करता है, तो इट्स इजी कि बिड सिक्योरिटी को आप फोरफीट कर लें, और रूल में ये कहीं क्लियर मेंशन नहीं है कि वो ब्लैकलिस्ट भी होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप से कि बिड सिक्योरिटी की जगह पर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन लेते हैं और बिडर डिफ़ॉल्ट करता है तो आई मीन बिडर है शेल बी ब्लैकलिस्टेड। आपने बिडर को ब्लैकलिस्ट इन एनी केस करना है, और ज़ाहिर है कि ब्लैकलिस्ट करना
इतना आसान नहीं होता।